उन बहरे पदाधिकारियों को सुनाने का काम लगातार कर रही है, उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। सभी पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ होते हैं। वो जो रवैया अपनाया गया है बहुत निंदनीय है। धमकी दे रहा था कि हम भेज देंगे तुमको, महिला पुलिस पदाधिकारी के छेड़छाड़ के आरोप में जेल में। मीडिया कर्मी के साथ गलत व्यवहार किए हैं। एक ऐसे दरोगा है जिनका जीवनी हम बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। से लौट रहे थे, कुछ काम से आए थे, तो मेरा हेमलेट चोरी हो गया था। तो बिना हेमलेट दे रहे थे, चेरकी पुलिस वहाँ वाहन जांच लगाई हुई थी। एक सिविल ड्रेस का आदमी डंडा लेकर के रुकवाया, तो देखे प्रशासन हम रुक गए। उसके बाद रुकने के बाद मेरा हेमलेट नहीं था, सोचे फाइन लेंगे, बोले कि ठीक है हेमलेट नहीं है, साइड में गाड़ी लगा दिए। गाड़ी लगाने के बाद मेरा चाबी खींचा, बस इसी का हम विरोध किए कि मैडम आप चाबी, जिसको बोले कि सिविल ड्रेस में था उसको हमको चाबी क्यों खींच रहे हैं, आप चाबी खींचने का आदेश है आपको, आप फाइन लीजिए, मेरा हेमलेट नहीं है। तो इतने में बस इतना बोले जो सब पुलिसकर्मी आकर हमसे उलझ गया। पूरा पत्रकार बनता है, कुछ कर लेगा तो इसे कुछ नहीं करेंगे। वीडियो बना रहे थे, वीडियो हमको नहीं बनाने दिया गया। मोबाइल हमको छीन रहा है, वीडियो में मोबाइल छीनने लगा, मोबाइल भी हमसे छीन लिया। उसके बाद हम बोले कि हमको फाइन कराइए, ले चलिए थाना, जहाँ हो रहा है वहीं फाइन करा दीजिए हमको। लेकिन उन्होंने फाइन न कर जाते थाना में, वो बोला कि सर पत्रकार है, बहुत ऐसा है, वीडियो बना रहा था, बस हमको मारना चालू कर दिया वहाँ। और जाति सूचक कभी फिर उसके बाद आईडी तो पहले थे, बोला आईडी कहाँ से रजिस्ट्रेशन रहे, साला कहाँ रजिस्ट्रेशन है दिखाओ, क्योंकि सर देखिए RNA नंबर सब चीज है मेरा, और हम पत्रकार हैं, आईडी पहले हुए हैं, सब चीज देखते हुए मार रहे हैं। हम दोस्त क्या किए, सुनिए तो पहले मेरा बात, लेकिन सुन नहीं रहा, सीधा मार रहा है जब मार रहा है, इसे कोई अपराधी होता है। उसके बाद नाम पूछा, क्या नाम है, पिताजी को नाम बताया, जिसके पास का नाम है। उसके बाद गले जैसे सलाब दूसरा भोसड़ी वाला, तुमको गर्मी ले रहे मारे थे, फिर गाड़ी दिया हमको, और गाड़ी दिया, मारा, बराबर मारते रहा, 2 घंटा हमको थाना में रखा, 7 बजे छोड़ा है। उस रामजी प्रसाद थाना अध्यक्ष है, और निधि कुमारी भी हमको साथ मारपीट की थाना के अंदर, CCTV कैमरा के सामने मारी है। वो आप लोग, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि CCTV में खंगाल कर उसको दोषी है उस पर, अगर हम दोषी हैं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। लेकिन हम कहीं से बस यही दोष था कि हम उनको विरोध किए कि चाबी क्यों छीन रहे हैं। इसी में मामला बढ़ा, ले जाकर थाना हम लोग को मारा पीटा गया है, टॉर्चर किया गया है, और टॉर्चर करके लिखवाया भी गया है कि तुम लिखो कि महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी। हम चीज नहीं लिखेंगे, आपको जो करना है करिए, आपके पास आ गए हैं, आपको जो मुकदमा बनाना है बना लीजिए, लेकिन हम गलत नहीं किए, क्यों लिखेंगे। फिर मारा, फिर भी हम नहीं लिखे, बहुत मारा, तब फिर लिखा कि नोक झोंक लिखो, कोई आदमी मेरे साथ नहीं था, और अपना अति में रखा हुआ था कस्टडी में 2 घंटा। धमकी दे रहा था कि हम भेज देंगे तुमको, महिला पुलिस पदाधिकारी के छेड़छाड़ के आरोप में जेल में, कि कहीं भेज दीजिए, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम ऐसा किए नहीं है। फिर बोला कि नोक झोंक लिखो, बोला नहीं लिखेगा, फिर मारा पीट किया, फिर मार पीट के हमको से लिखवाया, लोग जो किया तब छोड़ा है। बड़े मीडिया जो बात किए थे उसके बाद छोड़ा गया। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार नाम हुआ, संज्ञान मीडिया नेटवर्क, गुरुवार से। आप सभी को तमाम घटनाओं की जानकारी मिलती रहती होगी, खास करके वो घटना जो गरीबों से जुड़ी हुई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है, उनके साथ किसी भी प्रकार की क्राइम होती है, तो उन जगहों पे जहां से उनको उम्मीद होता है कि हमें न्याय मिलेगा, वो जगह होती है थाना। पुलिस प्रशासन के लोगों के पास वो जाते हैं कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है, हमारे साथ ये लोग जो है दबंगाई किए हैं, मारपीट किए हैं, छिनताई किए हैं, हमारे जगहों जमीनों पे कब्जा किए हैं। ये शिकायत लेकर तमाम थानों में लोग हमारे जाते हैं, लेकिन वहां उनको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वहां पे उनको जो है उन्हीं को उल्टा डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो मजबूत पक्ष है उनसे पैसा लेकर इनके केसेस को दबाए जाते हैं, इनके ऊपर ही जो है ये धमकाया जाता है इनको कि दोबारा आए तो तुम्हारे ऊपर ही हम केस करेंगे, तुमको ही हम जेल में डाल देंगे। ये लोग पढ़े लिखे कम हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले तमाम समाज, जो दलित समाज से आते हैं, जो पिछड़ों से आते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इनमें कैसी जो है व्यवस्था है एजुकेशन को लेकर, कैसी व्यवस्था है संविधान कानून के जानकारी को लेकर, आप सभी को पता होगा। ये सभी डर जाते हैं। इनके अगर सर में 4 टाके भी पड़े हैं तब भी ये घर में चुप मौन होकर रह जाते हैं, थाना जाना पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण है सर, हमने जो पोस्टर पे लिखवाया है कि गया में तमाम थानाओं के द्वारा हिटलरशाही किया जा रहा है, तमाम थानाओं के द्वारा जो है दबे कुचले लोगों को ही दबाया जा रहा है, और जो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं उनके साथ ये मिलकर इन लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आज जो है एक मौन, क्योंकि हम सभी को जो है यही कहा जा रहा है, हमारे आवाजों को दबाया जा रहा है, हमारे अधिकारों को दबाने के लिए हमें चुप रहने को बोला जा रहा है। तो हम सभी आज जो है जिला अधिकारी के समक्ष मौन होकर जाएंगे। हम जो है एक काला दिवस के रूप में अपने मुंह पे काला कपड़ा लगा कर जाएंगे कि हम चुप हैं
अब आपको क्या करना आप देख लीजिए। अच्छा, फिर भी हमें फंसाने के लिए जो है पैसा लेकर हम पे केस किया जा रहा है। कहीं से हमें ये जानकारी मिल रहा है कि भैया देखिए हमें जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा केस कंप्रोमाइज करवाने का जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें हम पे दबाव बनाया जा रहा है। ये तमाम शिकायत हमें हमारे संगठनों को, हमारे पार्टियों को के लोगों को सूचित किया जा रहा था, दिया जा रहा था, जिसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत पहले ही ये सोचा था कि हम लोग जो है सभी हमारे संगठन और पार्टी के लोग जो है मिलकर एसएसपी और डीएम से मिलकर उनको इन सारी समस्याओं पे उनको जो है सचेत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसी बीच एक घटना हो जाती है कि आपके ही एक सहकर्मी है, मीडिया के कर्मी है वो, जब वो अपने वाहन से, दो पहिया वाहन से अपने घर को जा रहे थे तो चेरकी थाना के द्वारा उनको रुकवाया जाता है। उनको रुकवाने के बाद वाहन से चाबी निकालने का प्रयास किया जाता है, जिसका ये विरोध करते हैं, जो उचित भी है। कहीं भी किसी भी ट्रैफिक नियम में ये नहीं है कि अगर कोई जो है किसी भी प्रकार से इनको रुकवा कर, किसी को भी रुकवा कर आप उसके वाहन से चाबी निकालें, ये संवैधानिक भी नहीं है, कानूनी भी नहीं है। तो इस जिसका ये विरोध किए, तब जो है वहां पे जो पुलिसकर्मी थी निधि कुमारी, वो इनके साथ अभद्रता करती है, गाली गलौज करना शुरू कर देती है। उसका ये विरोध करते हैं तो वहां पे जितने भी कर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, वो इनके साथ मारपीट करने का भी प्रयास करते हैं, जिसका जो है वीडियो वहां के जो खड़े लोग थे, ग्रामवासी थे, वो उतारने लगे। तब जो है इनके और इनके सहयोगी साथी के साथ वाहन के साथ इनको थाना लेकर जाया जाता है। वहां थाना अध्यक्ष इनके बातों को सुनते नहीं है, डायरेक्ट इनसे आते हैं, मिलते हैं और इनके साथ जो है लपड़ थपड़ करना शुरू कर देते हैं, इनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इनको बोलते हैं कि कौन हो तुम, क्या तुम जो है मीडिया के लोग हो। तो ये अपना आईडी दिखाते हैं, ये सारे वो साक्ष्य दिखाते हैं जो ये पर्याप्त है कि ये जो है भाई एक मीडिया कर्मी है। मीडिया कर्मी का क्या साक्ष्य होगा, आईडी होगा। ये दिखाते हैं, उसमें इनका जब नाम पड़ता है, इनके पिताजी का नाम पड़ता है जिसमें पासवान जो है टाइटल लगा होता है, वो देखते उसका पारा और चढ़ जाता है। वो बोलता है कि दुसाध चमार अब जो है माइक पकड़ेगा, इतना तुम्हारा औकात हो गया, और तमाम गालियां जो होती है माँ बहन के इनको देना शुरू कर देता है। उसके साथ जो है लगातार इनके साथ मारपीट करता है। आप सभी को पता होगा आज तमाम दफ्तरों में जो है कैमरा लगाए हुए हैं, ये सरकार का निर्देश है, तो वहां भी थाना में जो है कैमरा जरूर होगा। अगर है तो उसको खंगाला जाना चाहिए, वहां पे देखा जाए कि इनके साथ मारपीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लेन कर रहे हैं और अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको उल्टा केस करे वो, क्योंकि ये सारे जगहों पे जाकर फरियादी बनकर फरियाद लेकर, लिखित आवेदन लेकर जो है ये एसएसटी थाना में भी गए, ये जो है डीएसपी के पास भी गए, ये जो है एसएसपी के पास भी गए। तब जो है इनका एक मीडिया में बयान आता है कि भैया अगर जो है हमारा मान सम्मान स्वाभिमान ही नहीं बचेगा, हम मान सम्मान के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो ही नहीं बचेगा तो हम आत्मदहन कर लेंगे। वो वीडियो हमारे पास पहुंचता है, हमारे संगठन, हमारे पार्टी के लोगों को मिलता है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने इनसे संपर्क किया, इनको बुलाया, इनसे पूरी जानकारी हासिल की। आपके संगठन किस तरह कदम उठा रही है? देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे भारत में गरीब गुरबा वंचित समाज के लिए ये लगातार आवाज उठा रही है, लगातार जो है संघर्ष कर रही है। उनके आवाजों को जो दबाया जाता है, ये उन बहरे पदाधिकारियों को सुनाने का काम लगातार कर रही है, उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। जिनको कोई नहीं सुनता है उसे हमारी पार्टी, हमारे संगठन सुनती है। जी, हमारा नाम सौरभ राज हुआ और हम गया जिला अध्यक्ष हुआ आजाद समाज पार्टी का। तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, और अगर हम उसका नेतृत्व जिला में कर रहे हैं तो हमें भली भांति पता है कि हमें किन पे कैसा आरोप लगाना है। बिना साक्ष्य, बिना सबूत, बिना गवाह के हम किसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते हैं, और वो भी उन लोगों पे जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। अगर हम उनके खिलाफ आज मोर्चा खोले हैं तो हमारे पास पर्याप्त ऐसे लोगों के खिलाफ जो है गवाह हैं, लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ उन जिनसे हम उम्मीद करते हैं वही हमारा शोषण कर रहे हैं। तो हमारे पास ये साक्ष्य है, जिस दिन जिला अधिकारी और लोग मांगेंगे हम उनको मुहैया करवाएंगे। रंजीत कुमार पत्रकार के साथ में क्या घटना घटा था? देखिए, ये इनके साथ जो घटना हुई सर, हम क्या बोल रहे हैं, ये इकलौते व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि ये एक पत्रकार है। ये उन सारे घटनाओं पे सचेत होकर जो है आवाज़ उठाने का काम करते हैं। वो सारे पत्रकार, वो चाहे आप हों या रंजीत जी हों, जितने भी हमारे पत्रकार हैं, ऐसे घटनाओं को उठाने का काम करते हैं। अगर इन पे ही वो लोग हावी हो जाएंगे तो फिर वो आवाज़ तो और दब जाएगी।
जो कहीं ना कहीं से उठ कर आती है, सामने आती है, आप सभी को पता है। तो इनके लिए हम सभी लोग सचेत होकर, जागरूक होकर, संगठित होकर जो है आज एक मौन मार्च निकालने जा रहे हैं। और ये चेतावनी के साथ हम जा रहे हैं कि ये जो मौन है ना, जैसे कहा जाता है कि तूफान के पहले का एक जो शांति होती है, वो शांति के रूप में हम उन्हें सचेत करने जा रहे हैं कि आज भी अगर आप जो है जागरूक नहीं हुए, अपने कर्मियों को, अपने पदाधिकारियों को समझा कर उन्हें जो है घूसखोरी और अफसरशाही से नहीं रोके, तो तूफान आएगा जिला में। और ये तूफान जिला के 24 प्रखंड से आएंगे। हर वो साथी आएंगे जो संविधान की कसम खाते हैं, हर वो साथी आएंगे जो जय भीम का नारा बुलंद करते हैं। सर, आप बोल रहे थे किसी जाति सूचक का इस्तेमाल भी किया गया था। बिल्कुल, आप देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि ये देश जो है जाति प्रधान देश है, और बिहार में तो अभी जाति गणना भी हो गई। आप सभी को पता है कि अगर वो व्यवस्था अब सरकारी जगहों पे आ रही है तो जाति व्यवस्था तो है, और जाति व्यवस्था का ही खमियाजा है इनके साथ कि जैसे ही उन पुलिस पदाधिकारी को पता चलता है कि दूसरा पासवान चमार समाज से आते हैं, इनको गाली गलौज उस प्रकार से किया जाता है, अपमानित किया जाता है इनको कि तुम मीडिया में काम कैसे कर सकते हो, तुम इस लायक नहीं हो, यह एहसास करवाया जाता है इनको, तब जाकर ये जो है इनका दर्द झलकता है। नहीं तो ये भी कई लोगों की तरह मौन होकर वहाँ से चले जाते। लेकिन ये जो है अपने समाज के प्रति जो वहाँ से बेनना, इनको जो है एक अपमानित महसूस हुआ, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। और हम इनके साहस को भी, बहुत सहानुभूति इनके साथ हमारी है, और इनके साहस को हम जो है धन्यवाद करते हैं, और इनके साथ हम खड़े हैं मजबूती के साथ। ये हम जो है इनको वादा भी करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सौरभ राज हुआ। हम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के गया जिला अध्यक्ष हुए। हमारे साथ गया जिला के अध्यक्ष भीम आर्मी के भी आप जानकारी हमारे तमाम साथियों से ले सकते हैं। और ये सभी जो है संघर्षशील हैं, समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति, ये सभी लगातार जो है गया जिला में काम कर रहे हैं। कई साथी जो हैं अन्य संगठनों से भी यहाँ पे खड़े हैं, कई साथी जो हैं विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं, जिला के तमाम गांव से चल कर आए हैं। तो आप सब इनसे भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग के सभी न्यूज़ चैनल देखने वाले साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। हम ये कहना चाहते हैं कि तो ऐसे दरोगा रंजीत कुमार मीडिया कर्मी के साथ मीडिया कर्मी के साथ गलत व्यवहार किए हैं। एक ऐसे दरोगा है जिनका जीवनी हम बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं, और जीवनी ने उनका साक्ष्य भी मेरे पास मौजूद है। जब भी एसएसपी चाहे, डीएम चाहे, या जो भी चाहे, उनके खुद उनके थाना में उनका ही किया हुआ कार्य पड़ा हुआ है। 18/5/2023 का एक है गोपीनगर पुरमामा में पड़ता है। वहाँ की मांझी समाज की जो कुछ महिला होती है जो लकड़ी चुनने जाती है, और लकड़ी चुनने जाने के बावजूद वहाँ के कुछ स्वर्ण समाज के लोग 3 वो हैं, उनको छेड़छाड़ छेड़खानी कर देते हैं। लेकिन छेड़खानी करने के बावजूद पहले आके केस कर देते हैं कि मेरा लकड़ी काटा था, ऐसे फलान ढेकान। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके साथ छेड़खानी किया जाता है, और जब वो लड़की 2 को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है, तो इसमें सतीश कुमार मखदूमपुर विधायक हैं, और वो इस केस को संज्ञान में लेते हैं। तब जाके SC/ST एक्ट होता है, और वो मामला अभी तक निलंबित पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इनका कुरमामा ये है रामजी प्रसाद दरोगा साहब का, चेरकी थाना अध्यक्ष का, कि कुछ दिन पहले ही छकरबंदा में थे, और वहां सीआरपीएफ के साथ दारू पी के और वहां पे मारपीट किए, जहां से सस्पेंड हुए हैं। और इनका लगातार कारनामा छोटे छोटे कामों से चलता रहता है। और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि दलित गरीब बचित शोषित समाज को एक किसी न किसी तरह से दबा के रखना है, किसी न किसी तरह से उसको न्याय नहीं देना है, और पैसे वालों का सिर्फ काम करते हैं। यही इनका सच्चाई है, और वही काम रंजीत कुमार कर्मी के साथ हैं। कुछ न कुछ इनका तो कुछ होगा जो सच्चाई दिखाए, उसी के लिए इनको मारपीट किया गया। आखिर वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जब तक अगर निधि कुमारी और रामजी प्रसाद थानाध्यक्ष चेरकी अगर ये सस्पेंड नहीं होते हैं, तब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज ज्ञापन दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके SSP और डीएम का हम लोग घेराव करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़कों पर लड़ते रहेंगे। ये हम लोग का एक संघर्ष है। मेरा नाम अरविंद कुमार, अनुमंडल अध्यक्ष सरघाटी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम, कार्यकर्ता भीम आर्मी। रात में गया से चेरकी की ओर जा रहे थे, तो वहाँ पे वाहन चेकिंग लगाया हुआ था। वहाँ पे हम लोग को गाड़ी रुकाया जाता है, और बिना वर्दी वाले जो है आदमी आता है और चाबी निकाल लेता है। तो चाबी को प्रति विरोध करते हैं। वही विरोध करने के कारण जो है हम लोग को थाना ले जाके बातचीत किया जाता है। आईडी से नाम पूछा जाता है, क्या नाम है, पिताजी का नाम क्या है, तो हम लोग बताया आनंदी पासवान मेरा नाम है।
उसके दरमियान बताता है शब्द साद साला मादर चोट, गर्मी हो गया है, माइक जो है से थम लिया है तो बहुत बड़ा काबिल हो गया है, बहुत बड़ा पत्रकार हो गया है, इस टाइप को गाली गलौज देते हुए मारपीट किया है। थाना अध्यक्ष माइक भी मेरा तोड़ दिया है। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, क्योंकि आज के बाद से जो है से पत्रकारों को किसी तरह से दिक्कत ना हो। कहा जाता है कि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है, मगर ऐसा व्यवस्था नहीं है। हर जगह जो है से परेशानी ही परेशानी मीडिया को होता है। गया में पत्रकार के संगठन भी है, क्या उस तरह की सहायता आई है? हाँ, आया है। क्या मांग? हम चाहते हैं कि वो जो है एसएसपी खुद अपने दायरे में काम करे और हम लोग को न्याय मिले। परिचय? मेरा नाम श्रवण कुमार है, भारत दर्शन देखते हैं। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। एक पत्रकार के साथ जो इस देश को चौथा स्तंभ कहे जाने वाले, जिसे पत्रकार हम कहते हैं, उसके साथ में ऐसा घटना घटता है। जो वो बाइक से आते समय जैसे कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा वो हेलमेट पहने हुए नहीं थे तो उन्हें मारपीट किया गया, थाना में ले जाके अभद्र तरीक़ा से गाली गलौज दिया गया, जातीय सूचक नाम से गाली दिया गया। तो ये भीम आर्मी कभी सहने वाली नहीं है और भीम आर्मी हमेशा शोषित क्या लगता है एससी समाज एसटी समाज के लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे? वही तो मतलब कि पुलिस प्रशासन का यही तो रवैया है कि एससी समाज एसटी समाज आज पत्रकार में भी आगे बढ़ रहा है तो उसे भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि अगर ये पत्रकार में जाते हैं तो ये भी बहुजन का आवाज़ बुलंद करेंगे। इस आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं किसी तरीक़ा से रोक लगा रही है। क्या नाम हुआ? नीतीश रंजन, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। तो बोलेंगे कहाँ? क्रांतिकारी जय भीम। 16 तारीख को जो शाम में करीब 4 से 5 बजे पत्रकार रंजीत जी के साथ जो स्थानीय थाना चेरकी के थाना अध्यक्ष एसआई के द्वारा जो किया गया, ये बहुत ही दुखद घटना, निंदनीय है। क्योंकि हमारे देश के संविधान जिससे देश चलता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान के अनुसार ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है। सभी पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ होते हैं। वो जो रवैया अपनाया गया है बहुत निंदनीय है। क्योंकि शाम को 4 से 5 बजे अपने बाइक से जा रहे थे, बाइक से जाने के कमरे में जो इनको चाबी छीना गया, वो एक ट्राउजर एक टी शर्ट में एक व्यक्ति आता है, इनको चाबी निकाला जाता है क्योंकि वो असंवैधानिक है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि रंजीत जी वो आप क्या कर सकते हैं। उस समय अगर रंजीत जी अगर हेलमेट नहीं ले सकते तो आप संविधान के अनुसार आप अपने रसीद को निकालकर उनको जो भी आपका दंडित होता है 400, 500, 1000 रुपया आप उनका चालान काट सकते हैं, न कि उनको आप अपमानित कर सकते हैं। क्या लगता है कि बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता नहीं करेंगे? हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि प्रशासन को काम है संविधानिक के अनुसार आप चालान काट सकते हैं। आप क्यों उस पर अपमानित किया? क्योंकि आपको अभी भी डर है कि अम्बेडकर साहब के देन साथ जो SC ST समाज आज जो पत्रकारिता कर रहा है, जो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी को बहुत गलत लगा कि आप मैं बता दूं आपको कि आपका देन नहीं, अम्बेडकर साहब का देन है, बहुजन महापुरुषों का देन है कि आज हमारे समाज के साथ पत्रकार बन रहा है, IPS बन रहा है, IAS बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, BDO बन रहा है। ये प्रशासन जिला महोदय आपका देन नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का देन है। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन आजाद हुआ, भीम आर्मी जिला प्रभारी किया।